वेलकम बैक इन कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट। आज एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ मेडी लैब। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक पूरी वेबसाइट स्लाइसिंग। मतलब हम एक वेबसाइट को डाउनलोड करेंगे, एक हॉस्पिटल वेबसाइट को डाउनलोड करेंगे, देन उस वेबसाइट को स्लाइस करके उस वेबसाइट को कम्प्लीटली डायनेमिक करेंगे। और ऑब्वियसली डायनेमिक करेंगे तो उसमें एडमिन डैशबोर्ड भी होने वाला है। एडमिन डैशबोर्ड से रिलेटेड फंक्शनलिटीज़ भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं विच इज़ लाइक एडमिन लॉगिन लॉग आउट भी करने वाले हैं और भी बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ आपको मिलेगी। मतलब एक पूरा कंप्लीट वेबसाइट कैसे डायनेमिक की जाती है वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में होगी। क्योंकि ये एक ऑनलाइन क्लास है तो इस ऑनलाइन क्लास में ये पूरी जो फंक्शनलिटीज़ हम लोग स्टोर करने वाले हैं। और दिस वीडियोस आर फॉर दी स्टूडेंट्स हेल्प। तो अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हो। और हमारे साथ बने हुए हैं अंकित और लकी, है ना? अंकित, लकी, हाय। मैं आई से हाय। ओके, चलो ये वेबसाइट जो हमने फाइनलाइज की है विच इज़ मेडी लैब है। और इस वेबसाइट को डाउनलोड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा थीम वेगन और लिखना पड़ेगा मेडी लैब। ये फर्स्ट वेबसाइट दिख जाएगी आपको, इस पर क्लिक करना थीम वेगन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड देन इस वेबसाइट को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड बटन है यहाँ पे। आप डाउनलोड कर लोगे तो एक जिप डाउनलोड हो जाएगी। बस उस जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करोगे। देखो जिप फाइल आपको दिखेगी कुछ समथिंग लाइक डाउनलोड्स के अंदर जाएगी वो, और इस टाइप से जिप फाइल दिखेगी आपको लाइक दिस। इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में भी एक फोल्डर है। एंड देन आपका ये पूरा सेटअप दिखेगा। आप इंडेक्स फाइल पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे, ओपन विथ और गूगल क्रोम, अगर क्रोम का ब्राउज़र नहीं दिख रहा है तो। ये ऐसा वेबसाइट जो हमने डाउनलोड की है, सिंपल। इस वेबसाइट को डायनेमिक करना है हमको, कंप्लीट डायनेमिक करना है। मतलब इसमें हर वो चीज़ है जो एडमिन अपने डैशबोर्ड से डाउनलोड कर पाए, मैनेज कर पाए, वो सारी चीज़ें इस ये वेबसाइट जो होने वाली है वो सिंगल पेज वेबसाइट होने वाली है। मतलब एक ही पेज में ये सारे सेक्शंस हैंडल हो रहे हैं लाइक दिस। डिपार्टमेंट्स पे क्लिक कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट आ रहा है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट फॉर्म शो, ये कॉन्टैक्ट मैप शो हो रहा है, और होम पे क्लिक कर रहे हो तो ये होम पे लेके जा रहा है लाइक दिस। और अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो अपॉइंटमेंट का सेक्शन भी यहाँ पे दे रखा है। अब इसको डायनेमिक करने का मतलब ये है कि कोई भी रियल टाइम यूज़र अगर इस पे आया, उसने फुल नेम डाला, ईमेल आईडी डाली, फ़ोन नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ डाली, डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया, डॉक्टर वगैरह सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैसेज डाल दिया अगर डालना चाहता है तो, और मेक अपॉइंटमेंट पे जैसे वो क्लिक करे यूज़र, तो ये इन्फॉर्मेशन एडमिन साइट पे सबमिट होना चाहिए और एडमिन पे दिखना चाहिए। और एडमिन अपने डैशबोर्ड से उस इंफॉर्मेशन को मार्क कर सकता है एज कंप्लीटेड, एज पेंडिंग वगैरह सब चीज़ें। और एडमिन कौन होता है? इस वेबसाइट का ओनर। फॉर एग्जांपल ये किसी भी एक हॉस्पिटल की वेबसाइट है और कोई भी उस हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो वो यहाँ से अपॉइंटमेंट सबमिट कर सकता है, ताकि जो भी मैनेजमेंट टीम होगी वो इस अपॉइंटमेंट को बुक करवा दे। मतलब ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम है बेसिकली। और हम इस वेबसाइट का नाम मेडीलैब नहीं, इस वेबसाइट का नाम चेंज भी करेंगे। अभी हमारे लोकल में एक हॉस्पिटल है, सबसे पॉपुलर है, अच्छा हॉस्पिटल है विच इज़ हॉपवेल। तो हम इस वेबसाइट का नाम हॉपवेल भी करेंगे और इसको उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। लाइक हॉपवेल वेबसाइट की एक पूरी रिलेट वेबसाइट रहेगी, डॉक्टर्स वगैरह भी यहाँ पे लिस्ट। अभी हम लोग टेस्टिंग डॉक्टर्स का नाम यहाँ पे लिख देंगे और ये डॉक्टर्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी एडमिन अपने डैशबोर्ड से हैंडल कर पाए। ऑल्सो FAQ क्वेश्चंस भी यहाँ पे, जैसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जनरल क्वेश्चंस होते हैं। अगर कुछ भी पेशेंट को कुछ भी जनरल क्वेश्चंस हैं, मतलब जनरली जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो क्वेश्चंस एडमिन अपने डैशबोर्ड से भी हैंडल कर दे और यहाँ पर भी डायनेमिकली दिखे। ऑल्सो यहाँ पे टेस्टिमोनियल का सेक्शन है, ये कुछ फीडबैक्स हैं, ये फीडबैक भी एडमिन अपने डैशबोर्ड से ऐड करवा पाए। ऑल्सो गैलरी सेक्शन है, जो एडमिन अपनी गैलरी इमेजेस भी यहाँ पर अपलोड कर सकता है। और कॉन्टेक्ट डिटेल में भी उसका मैप वगैरह हैंडल भी हम लोग सही से करेंगे। लाइक सोनकच एड्रेस पे हम लोग इसको सही करने वाले हैं। और लोकेशन भी यहाँ से एडमिन चेंज कर पाएगा डैशबोर्ड से अपने, और यहाँ पे रियल टाइम लोकेशन भी शो होगी। लाइक
उनके हॉस्पिटल की एग्जैक्ट लोकेशन, कॉलिंग डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइक ईमेल और फ़ोन नंबर। यहाँ से भी आप जब डिटेल फिल करोगे लाइक यूर फुल नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज, तो ये मैसेज भी एडमिन साइट पर शो होगा कि आपको कुछ क्वेरी थी, आपने सबमिट किया कुछ मैसेज। उसके अलावा जो हॉस्पिटल की वेबसाइट और जो यूज़फुल लिंक्स हैं या सोशल लिंक्स हैं, जैसे एक्स की या फिर फेसबुक की, इंस्टाग्राम की या लिंक्डइन की, ये इन्फॉर्मेशन भी एडमिन अपने डैशबोर्ड से चेंज कर पाए। ऑल्सो ये जो फुटर में इन्फॉर्मेशन लाइक ये एड्रेस दिख रहा है और ये फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी है, ये भी डायनेमिकली होगी, मतलब डायनेमिकली यहाँ पे शो होगी। अब इसमें जो भी सेक्शंस आपको दिख रहे हैं ये सभी हम लोग डायनेमिक करने वाले हैं और बहुत डिटेल में इस वेबसाइट को कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो फुटर में भी जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है ये भी हम लोग डायनेमिक करने वाले हैं। देखो, डायनेमिक करने का मतलब क्या होता है, एक यूज़र रहेगा, वो यूज़र अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करेगा और लॉगिन करने के बाद इन इन्फॉर्मेशंस को चेंज करने के ऑप्शंस उसको उसके डैशबोर्ड पे दिखेंगे। मतलब एडमिन के डैशबोर्ड पर हम उसे ये सब चेंजेस करने के ऑप्शंस देंगे, चाहे वो क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ये जो अपॉइंटमेंट्स आई है उनकी लिस्ट देख सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हमको बनाना है और उसी सिस्टम को हम लोग CMS बोलते हैं। CMS स्टैंड्स फॉर CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और वहाँ पे सारी चीज़ें होने वाली है। यहाँ पे भी देखो ये डिपार्टमेंट्स भी है, डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशंस भी यहाँ पे, न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हेपेटोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, आई केयर, ये सब हैं। ये भी एडमिन या यूज़र जो है डायनेमिकली ऐड कर सकता है और यहाँ से क्लिक करके शो कर सकते हैं। दैट्स इट। चलिए, अब आपने जिप तो डाउनलोड कर ली, आपने जो सेटअप है वो डाउनलोड कर लिया है। अब आपको इस सेटअप को, जैसे आपने सेटअप डाउनलोड किया था तो आपके पास एक जिप आई थी, लाइक इस टाइप से एक जिप फाइल आई थी, उसको राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑल से, तो ये वाला फोल्डर आएगा। देन इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो एक फोल्डर और आएगा और इस फोल्डर के अंदर आपका जो सेटअप है वो है। एक स्टेप बैक आते हैं और इस फोल्डर को यहाँ से Ctrl+X कर लेता हूँ, मतलब कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद इसको हमारी सर्वर लोकेशन जो की होती है XAMPP, आपके पास जो C ड्राइव है उस पर क्लिक करेंगे ना, देन आपको XAMPP, देन htdocs, और htdocs के अंदर आप एक फोल्डर बना ले तो बेटर है। मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ online_अंकित, या फिर हम लोग बनाते हैं online_hopewell ऐसे करके एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं पेस्ट करता हूँ वो फोल्डर जो मैंने वहाँ से Ctrl+X से कट किया था। देन इसको ओपन करते हैं तो इसमें ये सब सेटअप है, इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये सब यहाँ पर आए। तो डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं और यहाँ से Ctrl+A एंड Ctrl+X कर लेते हैं। देन बैक आते हैं और यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं, मतलब अंदर से मैंने सारी फाइल्स और फोल्डर्स को बाहर निकाल दिया। देन इस फोल्डर के अंदर कुछ नहीं होने वाला है तो इस फोल्डर को अपन डिलीट कर देते हैं, इस फोल्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना भी क्लीन वर्क हो सकता है उतना क्लीन वर्क करें। रीडमी फाइल का अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है तो अभी इसको डिलीट कर देते हैं। जब इसको डिप्लॉयमेंट या फिर कहीं पे किसी को शेयर करना होगा तब हम रीडमी फाइल ऐड कर सकते हैं, अभी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर्म्स में जाएंगे तो फॉर्म्स में मुझे ये सब फॉर्म्स मिलते हैं, इट्स फाइन। अभी फॉर्म्स को देखते हैं अपने पास कैसा यूज़ रहेगा। ऑल्सो अब मैंने इसको प्लेस कर दिया है अपने XAMPP के अंदर, एक फोल्डर बनाया है online_hopewell सॉरी, और इस वेबसाइट इसमें मैंने ये सब फाइल्स को रख दिया है। मैं इस पाथ को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं और यहाँ से इस पाथ को मैं Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं राइट यहाँ से, एंड देन ब्राउज़र ओपन करते हैं, नया टैब में मैं पेस्ट कर देता हूँ और htdocs से पहले वाला जो पार्ट है इसको कर देते हैं हम लोग लोकल होस्ट, क्योंकि अब हम इसको सर्वर पे रन कर रहे हैं। तो सर्वर पे रन डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि HTML फाइल तो कहीं से भी एक्सेस हो जाती है, बट थिंग है कि हमें इस फाइल को PHP में कन्वर्ट करके चलाना है, तो हमने इसको डायरेक्ट ऐसे एक्सेस किया। ये देखो अभी ये जो फाइल है, ये जो वेबसाइट है हमारी, हमारे सर्वर से एक्सेसिबल है, सर्वर से चल रही है, PHP htdocs से हमारी ये जो फाइल, ये जो वेबसाइट है ये रन हो रही है। फर्स्ट थिंग इज डन कि हमने वेबसाइट डाउनलोड कर ली और उसको htdocs लोकेशन पर प्रोजेक्ट बनाकर उसको अपलोड करवा दिया, दैट्स इट। अब इस वेबसाइट को या इस फोल्डर को हम लोग सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर लेते हैं। ऑनलाइन हॉपवेल को मैं अपने सबलाइम में ऐसे ड्रॉप कर लेता हूँ, सिंपल। यहाँ से ड्रैग करेंगे और अल्ट टैब से स्विच कर दो सबलाइम तक और यहाँ पे ड्रॉप कर देना, तो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। या फिर फाइल में जाकर भी ओपन फोल्डर पे क्लिक करके भी आप इसको ओपन करवा सकते हैं। नाउ
अब जितनी भी HTML फाइल्स होती है उन फाइल्स को आपको PHP में कन्वर्ट करना रहता है। PHP में कन्वर्ट करना रहता है मतलब जैसे आपकी HTML फाइल है ये वाली, इस HTML फाइल को आप सबसे पहले PHP में कन्वर्ट करो। तो राइट क्लिक करेंगे, इसको रीनेम करेंगे और यहाँ पर HTML की जगह पर लिख देंगे PHP और फिर इंटर प्रेस करेंगे तो ये PHP में कन्वर्ट हो जाएगी। देन स्टार्टर पेज में क्या है उसको देख लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं और ओपन इन ब्राउज़र का ऑप्शन है। तो स्टार्टर पेज में ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। स्टार्टर पेज की ज़रूरत नहीं है अपने को, तो इसको हटा देते हैं अपन और यहाँ से भी स्टार्टर पेज को डिलीट कर देता हूँ। दैट्स इट। और अब मैं index.php ओपन करता हूँ और यहाँ पे इंडेक्स लिखा था, तो इंडेक्स नहीं, मैं इस पेज का नाम चेंज करना चाहता हूँ हॉप वेल, ठीक है। होपवेल हॉस्पिटल अपना मतलब अपना जो इंट्रोडक्शन है वो गूगल पे कुछ इस टाइप से डालता है। आप गूगल पे अभी सर्च कर रहे हैं होपवेल सोनकच, तो ये इन्फॉर्मेशन उसकी आई है, तो हम लोग यही कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। दैट्स इट। तो होपवेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल करके हमने वेबसाइट बनाई एंड देन सेव करते हैं और आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो यहाँ पे इस टाइप से नेम चेंज हो गया। यहाँ पे जो टाइटल है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर भी जो मीडिया लैब लिखा है यहाँ पे भी हम लोग होपवेल लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं होपवेल फटाफट से। कंट्रोल F करेंगे और होपवेल लिखेंगे तो होपवेल नहीं सॉरी मीडिया लैब करके हैं। ये सब मैं यहाँ से भी रिमूव कर लेता हूँ और इस पेज में कहाँ लिखा होगा, ये एक इमेज नहीं है, मेडी लैब। ओके, कंट्रोल F मेडी लैब और यहाँ पे इसका नाम कर देते हैं हम लोग होपवेल। तो दैट्स इट, ये हो गया। एंड अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो हम लोग एडमिन से करवाने वाले हैं। अब हमने कुछ बेसिक सी चीज़ें कर रखी है। अच्छा, ये जो सेटअप था इसमें बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई थी। जनरली क्या होता है, आप जब किसी वेबसाइट टेम्पलेट को डाउनलोड करते हो तो उसमें ये जो फोल्डर होते हैं ये फोल्डर बाहर ही मिलते हैं। बाहर मतलब कि ओपनली इंडेक्स के पास में मिलते हैं, ये CSS इमेज JS वगैरह। इन फोल्डर्स को हमको कट करके एसेट्स फोल्डर बनाकर उस फोल्डर में शिफ्ट करना पड़ता है, मतलब मूव करना पड़ता है इन फोल्डर्स को, मतलब इनको ही एसेट्स बोलते हैं। CSS इमेज JS CSS वेंडर, ये सब फोल्डर के अंदर इस वेबसाइट का डिजाइनिंग मटेरियल और जो भी इसको बनाने के लिए यूज़ हुई है वो सब चीज़ें इसके अंदर हैं। तो इनको हम एक एसेट्स फोल्डर के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी डाला हुआ है, पर जनरली क्या होता है बहुत सारी वेबसाइट्स में ये सब फोल्डर बाहर रहता है, तो इनको आपको एक एसेट्स फोल्डर के अंदर डालना होता है। इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है इसमें। ऑल्सो इंडेक्स फाइल के अलावा उसमें बहुत सारी फाइल्स होती है, जिससे कॉन्टेक्ट.php होता है, अबाउट.php होता है, blog.php होता है, क्योंकि वो मल्टीपल पेजेस वेबसाइट होती है, मल्टी पेज वेबसाइट होती है। ये वेबसाइट सिंगल पेज वेबसाइट है, इसलिए इसका नाम है index.php। इसमें एक ही फाइल है, दैट्स इट। और उसमें index.php के अलावा उसमें और भी फाइल्स होती है, तो उनमें कॉमन सेक्शंस होते हैं, मतलब हेडर न्यू बार साइड बार, ये हर पेज में कॉमन रहता है। तो उन कॉमन सेक्शंस को हम लोग एक अलग फाइल में रख लेते हैं और उस फाइल को हम लोग स्टोर करते हैं इंक्लूड फोल्डर के अंदर, INCLUDE इंक्लूड फोल्डर के अंदर रख लेते हैं, ताकि सब फाइल के अंदर हम उसमें से ही उसको हैंडल कर पाए। अभी ये आपको पुरानी वीडियोस देखने के तो समझ में आएगा, नहीं तो किसी और नेक्स्ट क्लास में या वीडियो में हम इसको समझेंगे। अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब सिंगल पेज वेबसाइट का बेनिफिट ये है कि इस वेबसाइट को स्लाइस करने की ज़रूरत नहीं है। स्लाइस मतलब इसको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो हेडर फुटर साइड बार है इनको कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये पेज ही एक है, लाइक ये एक ही पेज है जो चल रहा है पूरा। तो हेडर फुटर न्यू बार वगैरह स्लाइस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बेसिकली बुक मार्क के हिसाब से काम चल रहा है। देखो आप हैश यहाँ पे ID चेंज होती है। जैसे आप डॉक्टर पे क्लिक करोगे तो डॉक्टर वाला बुक मार्क कॉल हुआ एंड डॉक्टर वाला सेक्शन चालू हो गया। दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट करते हैं इसको अपन, और यहाँ पर देखो ये एक सेक्शन है और इस सेक्शन में ID क्या है, डॉक्टर्स। मतलब जब आप डॉक्टर्स पे क्लिक करते हो तो डॉक्टर्स वाला सेक्शन शो होता है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस है, जैसे FAQ वाला एक सेक्शन है। जैसे मैं FAQ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे FAQ कहाँ है, इसमें FAQ
एफएक्यू वाला सेक्शन पता नहीं कहाँ है। ये सब सेक्शंस की आईडी है यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला जो सेक्शन अभी लोड हुआ है अबाउट वाला हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो इसका जो पेरेंट सेक्शन है विच इज़ दिस, तो इसके अंदर देखो अबाउट आईडी है। सेम लाइक आप देखोगे तो इसमें हीरो आईडी, हीरो मतलब जो मेन पेज हो, लाइक दिस। तो ये बहुत सारे सेक्शंस है, मतलब क्लिक करते हो और वो सेक्शन कॉल हो जाता है, दैट्स इट। क्लिक किया तो वो वाली आईडी पे इसने बुक मार्किंग करवा दी, बुक मार्क ऐसे ही काम करता है, दैट्स इट। अब ये तो हमने वेबसाइट को डाउनलोड कर लिया और इसको प्रोजेक्ट लोकेशन पर सेट भी कर दिया। नेक्स्ट जो काम है वो हमारा है एडमिन डैशबोर्ड डाउनलोड करना। तो गूगल पर आते हैं और एडमिन डैशबोर्ड टेम्पलेट फ्री, ये लिखो। वही सेम थीम वेगन वेबसाइट है और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप जा सकते हो। थीम वेगन पे अपन एक बार विजिट कर लेते हैं और यहाँ से कोई भी अच्छा सा डैशबोर्ड जिसमें फ्री बूटस्ट्रैप वगैरह, बूटस्ट्रैप लिखा रहना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि बूटस्ट्रैप नहीं लिखा रहेगा तो डेफिनेटली आप एक ऐसा डैशबोर्ड डाउनलोड कर लोगे जो आपको कभी पढ़ा ही नहीं होगा, लाइक टेलविन CSS है। ये वेबसाइट, ये डैशबोर्ड आपको बूटस्ट्रैप वाला नहीं मिलने वाला है। ऑल्सो रिएक्ट वाले डैशबोर्ड भी हैं इसमें, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में डैशबोर्ड आपको इसमें मिलेंगे। आपको बूटस्ट्रैप वाला करना है, आप किसी भी डैशबोर्ड को, जैसे मैं इसको एक बार ट्राई करता हूँ, क्लिक किया मैंने, देखो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसका लाइव प्रीव्यू देख लो यहाँ से, ये इसका प्रीव्यू है जो कि ठीक है, आप चाहो इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसको एक बार डाउनलोड करके देखते हैं। मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, इसकी जिप डाउनलोड हुई और इसको मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया एंड यहाँ से फोल्डर पे चलते हैं एंड इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको मैंने राइट क्लिक किया और एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक किया, देन एक्सट्रैक्ट हो गई। तो ये फोल्डर आया, इसके अंदर आएंगे तो ये फोल्डर, इसके अंदर आएंगे तो ये सब। फिर SRC में आना है, SRC मतलब सोर्स, और यहाँ से इंडेक्स फाइल को डबल क्लिक करके रन कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चल रही है विच इज़ नॉट गुड, और ऐसे नहीं चलना चाहिए, इसको ऐसे चलना चाहिए। तो इसके पीछे का रीज़न कुछ होगा, शायद कुछ लिंकिंग वगैरह की दिक्कत है। तो दोनों को मैंने Ctrl+U किया है और यहाँ पर देखेंगे आप inap.js min.css, और यहाँ पर ये अलग अलग HTML है दोनों के। लुक, इसका HTML अलग है, इसका HTML अलग है। इसके HTML में और इसके HTML में फ़र्क खाली इतना है कि इसमें ये सब तो ठीक है, बट ये जो दो CSS फाइल है ये मिस है। मतलब आपका जो डाउनलोड हुआ है जो HTML है उसके अंदर ये जो दो CSS फाइल है ये नहीं है, तो ये लिंक ही नहीं है। पता नहीं कैसे टेक्निकल इशू है ये, कैसे है वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये एक टेक्निकल इशू है ज़रूर। अब देखो आपने जो डाउनलोड किया वो ऐसा निकला, आप इसको चलाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे को तो यही रखना है, तो उसका सोल्यूशन भी चलो अब इसी वीडियो में देख लो। आपका जो एडमिन है ये, इसको भी आप ओपन करो आपके सबलाइम टेक्स्ट के अंदर, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके, एंड देन इंडेक्स पेज के अंदर आओ और यहाँ पर जो ओरिजिनल वाला जो चल रहा है, जैसे ये वाला चल रहा है इनका डेमो वाला, तो इसको Ctrl+U करना तो ये पेज खुलेगा, एंड इन ये दो जो स्क्रिप्ट और लिंक है इसको कॉपी करना, और एक बार चला कर देखते हैं अपन कि इन दोनों को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। सेव करते हैं तो inap के अंदर तो है ही नहीं, inap करके तो अपने पास कोई फोल्डर ही नहीं है। यहाँ पे देखो inap करके लिखा हुआ है, तो inap करके नहीं है अपने पास। और एसेट्स के अंदर एक बार देखते हैं कि एसेट्स के अंदर JS फोल्डर के अंदर main.js तो है, चलो फाइन। और एसेट के अंदर CSS करके कोई फोल्डर ही नहीं है। CSS के अंदर main.css, अब नहीं है तो फिर आप फोल्डर बना सकते हो, CSS का एक फोल्डर बना लो और इस फोल्डर में ये फाइल सेव कर लो main.css, क्योंकि ये फाइल मिस है इनके सेटअप से। राइट क्लिक, न्यू, Ctrl+S Ctrl+V और इंटर। तो main.css हमने बना दी, लेकिन इसकी CSS कहाँ से मिलेगी? तो फिर से ब्राउज़र पे चलो एंड दैट इस पे लिंक पे क्लिक करना। तो ये वाली जो फाइल है इसमें जो कोड आएगा अभी आपको main.css का, ये वाला, ये सारा कोड Ctrl+A Ctrl+C और इसको डाल दो main.css की फाइल में, पेस्ट, दैट्स इट।
सेव कर दो एंड अब आपके इस पेज पे आओ यहाँ पे और रिफ्रेश करो, कंट्रोल शिफ्ट आर, कुछ नहीं हो रहा। फिर से इसको कंट्रोल यू करो और अच्छा इनेप लगा है ना, इनेप हटाना पड़ेगा, सॉरी जो हमने इनेप दिख रहा है यहाँ पे, ये इनेप हटाना पड़ेगा। अपना जो एसेट्स है वो डायरेक्ट है, तो हम लोग डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस। मतलब हमारा जो एसेट्स है वो एक स्टेप बाहर, नहीं एक स्टेप बाहर क्या है, साथ में ही है, मतलब इसके पैरेलल ही है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एसेट्स के अंदर ये सब, और ये यहाँ पे भी जो लिखा है ये, इसको भी हम लोग हटा सकते हैं चाहे तो, लाइक दिस। एंड अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो ये main डॉट सी एस एस फाइल इसको मिल जाना चाहिए लोकल में। अगर मिल गई है तो ठीक है, नहीं तो नहीं चलेगा। आपको मिल गया, ठीक है। अब अपने ओरिजिनल जो डाउनलोड किया था जिसको अपन ने फिक्स किया उस पर रिफ्रेश करो, कंट्रोल शिफ्ट आर करो, स्टिल इश्यूज है तो कंट्रोल यू करो, और अगर ये भी है इसमें दोनों फाइल तो अब फिर से मैच करो इसको ओरिजिनल फाइल से। देखो करने का कर सकते हैं अपन, पर अगर अपन यही करने बैठ गए जो काम करने आए थे वो तो रह ही जाएगा। पर एक ट्राई और करते हैं, कंट्रोल यू, और यहाँ ये जो आपका है ये डेमो वाले पेज का है, लाइक इसको रिफ्रेश करता हूँ और इसका इसको पेज को रिफ्रेश करके इसका कंट्रोल यू करते हैं तो ये रहा वो, और ये रहा आपके डाउनलोड वाला। तो इसके और इसके HTML में देखो कितना डिफरेंस है, क्या डिफरेंस आ रहा है। एसेट्स वगैरह है प्रॉपर इसमें, ठीक है, एसेट्स वगैरह तो है। और फुटर में जो फाइल्स हैं एसेट्स के अंदर, जेएस के अंदर, ठीक है, ये भी होगी, ये भी मिल गई। अच्छा यहाँ पे कुछ लगा रखा है import SCSS, ठीक है। और इसके अंदर फुटर में जाओ, बस इसका पूरा HTML ही डिफरेंट है, मतलब जो ये डाउनलोड करके दे रहे हैं वो अलग ही है और ओरिजिनल कुछ और ही है। ये देखो ओरिजिनल कुछ ऐसा है और डाउनलोडेड जो HTML है वो ऐसा है, तो कैसे चलेगा, वो दोनों HTML ही अलग अलग जा रहे हैं। अब या तो सॉल्यूशन ये है कि इसका पूरा ही कंट्रोल C कर लो, यहाँ से कंट्रोल V कर दो, और एसेट्स कहाँ से लाओगे, इन सब के एसेट्स भी ढूंढ ढूंढ के लाओ, फिर वही सब चीज़ें करनी पड़ती है। ये लास्ट ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो इसको छोड़ देंगे इसके हवाले। नहीं चले, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आपको इसके सारे एसेट्स जो भी इसमें लगे हुए हैं, जैसे इसमें क्या क्या लगा हुआ है, ये सब भी डाउनलोड करने पड़ेंगे, ये सब भी main.js और ये सब चीज़ें भी डाउनलोड करनी पड़ेगी और आपके सेटअप में डालने पड़ेंगे। चलो इसको छोड़ो, ये वाला नहीं करेंगे अपन, अब इसको सुधारने का सुधार सकते हैं पूरा, लेकिन अपन इसमें टाइम खराब नहीं करना, ठीक है। छोटा सा डिबग ट्राई किया अपन ने, लेट्स गो। अब ये वाला डैशबोर्ड तो हो गया फेल, इसको हटाओ, दूसरे डैशबोर्ड पे चलते हैं। ये मटेरियल यूआई का है, ठीक है। यहाँ पे देखो रिएक्ट वगैरह का साइन बना हुआ है, और ये डैशबोर्ड हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्री टेलविंड CSS है, ये भी ठीक है, इसको नहीं करना, ये भी नहीं करना। ये नेक्स्ट जेएस पे, और ढूंढो इसमें बहुत सारे एडमिन डैशबोर्ड हैं जो आपके काम आ सकते हैं। ये कोई अकेली वेबसाइट नहीं है जिससे आप ये डाउनलोड कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हैं। फ्री बूटस्ट्रैप टेम्पलेट ये रहा है, इसका लाइव रिव्यू देख लो, और इनको जब प्रीव्यू देखो आप तो ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं, जैसे आपको URL में .html लिखना चाहिए, तो वो फाइल .html की है, इसमें कोई भी एक सिंगल पेज भी नहीं है, तो ये भी अपने लिए यूजलेस है, इसमें पेजेस बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ बेसिक पेजेस जो होना चाहिए, जैसे टेबल होना चाहिए, फॉर्म बनाया होना चाहिए उसमें, ताकि अपन उनको रीयूज़ कर पाएँ,
क्योंकि अगर हम सब चीज़ें बनाने बैठेंगे तो फिर क्या मतलब है फिर टेम्पलेट डाउनलोड करना। लाइव रिव्यू, जैसे इसमें लॉगिन पेज भी बना हुआ है तो है, ये लॉगिन पेज है। और टेबल तो चलो यहाँ से उठा लेंगे अपन, ये वाला कोड। ऑल्सो फॉर्म नहीं है इसमें, ठीक है। सैम्पल पेज है इसमें, ठीक है। कलर पेज है, तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मेंटिस वाले ही कर लेते हैं। मेंटिस को मैंने डाउनलोड किया, उसको भी चेक करना पड़ेगा कि इसका कैसा जो वर्किंग है। और ये जो पुरानी जो जिप है मैंने डाउनलोड कर रखी थी, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि ये मेरा अभी काम की बिल्कुल भी नहीं है। और इसका नाम क्या है, मेंटिस एडमिन डैशबोर्ड टेम्पलेट। इसको डाउनलोड कर लिया। 42 MB का जो है। इंटरनेट कनेक्शन अच्छे से रखना। डाउनलोड हो जा, डाउनलोड हो चुका है फिनिशिंग पे। अब इसको भी सिर्फ आज की जो क्लास रहेगी इसमें यही रहेगा कि इसको भी डाउनलोड करके हम लोग हमारा जो htdocs फोल्डर था उस फोल्डर में इसको प्लेस कर दें। दैट्स इट। इसका मुझे काम नहीं है। मुझे यहाँ पे htdocs के अंदर ऑनलाइन होपमेल के अंदर यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाएंगे हम लोग एडमिन का, जिसमें एडमिन का सारा काम होने वाला है। एडमिन फोल्डर के अंदर हम लोग ये सब पूरा सेटअप जो डाउनलोड होगा वो रखेंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो। यहाँ पे आते हैं, स्टिल प्रोसेसिंग पे, चलो हो गया। फोल्डर पे आओ एंड देन इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अगेन। ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसको चेक करेंगे कि ये चल रहा है प्रॉपर, इसमें एसेट्स वगैरह सब प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि लास्ट जो टेम्पलेट किया था उसमें इश्यूज आ गए थे। तो हमको पहले एक्सट्रैक्ट करके चेक भी करना है, नहीं तो जो एक्स्ट्रा मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी। तो src के अंदर html के अंदर इंडेक्स फाइल है, देखो इसमें भी प्रॉब्लम आ गई। डैशबोर्ड के अंदर चलो, ये देखो इसमें भी प्रॉब्लम है। अच्छा इसमें भी प्रॉब्लम है, तो इसमें भी प्रॉब्लम है, तो फिर इन दोनों को डिलीट करो, जिप को और एक्सट्रैक्टेड पार्ट को। और अब फटाफट से एक सिंपल सा डाउनलोड करके रख लेते हैं। अच्छा ये भी अपनी प्रॉब्लम नहीं होती है, अभी हम लोग सिर्फ लर्निंग फेज में, इसलिए हम इतना नखरे कर रहे हैं। नहीं तो क्लाइंट आपको उसकी चॉइस के हिसाब से बना के देगा पूरा जैसा आपको चाहिए। आपको चाहिए एक HTML CSS बूटस्ट्रैप वाला डैशबोर्ड, तो वो आपको देगा बना के, कहीं से भी बना के। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें से। मैं जाना माना कोई टेम्पलेट डाउनलोड कर लेता हूँ। कौन सा था,